ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों देवियों, समय सभी के पास है, उसको ठीक मौके को कोई कोई समझ पाते हैं, कोई कोई देख पाते हैं। उसके मौके को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका ठीक उपयोग कर लेते हैं, वही नफ़े में रहते हैं। बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ तो ऐसे ही व्यतीत हो जाती हैं, जानवरों की तरीके से पेट भरने में और बच्चे पैदा करने में। दो कामों में ही चिड़िया का, जानवर का, मनुष्यों का, पशुओं का, सबका समान रूप से समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन उसका सुयोग और सौभाग्य उठाना उन्हीं के हिस्से में आया है जो मौके को ठीक तरीके से समझ पाते हैं और ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। रेलगाड़ी टाइम पर आती है, टाइम पर आप जा पहुँचे प्लेटफार्म पर तो आप सवार हो सकते हैं, और अगर चूक जाए तो 24 घंटे इंतजार देखिए, कल गाड़ी आएगी, देखा जाएगा टिकट भी बेकार हो गई, कल नई टिकट खरीदनी पड़ सकती है। इस तरीके से समय को ध्यान में रखना हमेशा आवश्यक है। फसल बीज बोने का एक खास समय आता है, उस समय को आप चुका दें, ठीक है, किसी भी वक्त बीज बोलें, लेकिन फिर वो आमदनी नहीं हो सकती, वो पैदावार नहीं हो सकती जो ठीक समय पर बीज बोए जाने पर हुआ करती है। काटने का भी है जैसे ही समय है, खेत काटने का एक ठीक टाइम आता है, उस समय पर आपने काट लिया तो धान आपके घर आ जाएगा, और आपने महीने 15 दिन ऐसे ही समय गंवा दिया तो बाद में फिर वो समय फिर नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं, जैसे आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है और वहाँ का बुलावा आया है कि हमारे घर में गमी हो गई है, ज़रा शमशान घाट तक चलिए। कहने का नहीं साहब, इस समय तो टाइम नहीं है, फिर परसों देखा जाएगा, परसों आएंगे। बस वो ज़िंदगी भर ख्याल रखेगा कि हमारे घर में हमारी माता जी की मृत्यु हुई थी और ये नहीं आए, ये नहीं आए। ज़िंदगी भर में ये कलंक आपके ऊपर लगा ही रहेगा, फिर आप समय चूक जाने पर उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। किसी के यहाँ ब्याह शादी हो, हमारे यहाँ ब्याह शादी में सब मेहमान आए हैं, आप भी आइए। अरे साहब 15 दिन बाद आएंगे, इस वक्त तो हमें छुट्टी नहीं है, इस वक्त तो हमें काम है। ठीक है, फिर आप ज़िंदगी भर के लिए ये कहना हो जाएगा कि आप ब्याह के मौके पर नहीं आए थे। घर में बच्चा पैदा होता है, सारे घर वाले, पड़ोसी, महिलाएं सब इकट्ठी हो जाती हैं और देखती हैं कि बहू को कोई परेशानी न पैदा हो जाए। समय पर जब यहाँ पहुँचते हैं तो ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा होने के बाद में अरे साहब हमने तो खबर तो गई थी पर हम सो गए थे, फिर आज आए नहीं। समय की बड़ी बात है, समय की बड़ी कीमत है। समय पर सही काम कर लेना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ी खुशहाली है। आपके लिए भी ये समय एक ख़ास समय है, ख़ास समय है। इस समय को अगर आप पहचान लें और उसका ठीक उपयोग कर लें तो आप समझिए आप बड़े भाग्यवान निकले और आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। समय रूपी संपदा को पा करके आप निहाल हो गए। अगर आप मौके को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए और किस समय पर क्या करना चाहिए इस बात को आपने भुला दिया तो आपको पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये बड़ा कीमती समय है। कैसा कीमती समय है? ऐसा कीमती समय है, एक बार रामचंद्र जी के ऊपर मुसीबत आई थी और उन्होंने बंदर से कहा था, हनुमान जी से कहा था, सुग्रीव से कहा था, भाई हमारी मदद करो। हनुमान जी चले गए मदद करने के लिए रामचंद्र जी की। थे तो हनुमान जी बंदर सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी के पुकारने पर चले गए, मौके को उन्होंने पहचान लिया, तो क्या परिणाम हुआ? फिर वो ऐसे बड़े हो गए जैसे सारी ज़िंदगी भर में कभी नहीं थे। उन्होंने पहाड़ को उखाड़ा, उन्होंने समुद्र को लांघा, उन्होंने लंका को जलाया, उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए सारे का सारा जीवन लगाया और अपने आप में धन्य हुए और उनकी पूजा ज़िंदगी भर हो पाती। उस समय हनुमान जी चूक गए होते और रामचंद्र जी को ये कह दिया होता, साहब इस समय तो फुर्सत नहीं है, साल भर बाद देखा जाएगा, अभी तो हमको नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी तो लड़की का ब्याह भी नहीं हुआ है, अभी तो ये काम खाली पड़ा हुआ है। तो फिर हनुमान जी इस मौके को चुका देने के बाद में सुग्रीव के यहाँ नौकरी ही करते रहते और बंदर के बंदर ही बने रहते। फिर हनुमान जी देवता के रूप में फिर शायद प्रकट हो पाते। मौके का लाभ उठा लिया, मौके का लाभ उठा लिया, उन्होंने भी उठाया और किसने उठाया, और ढेरों ने मौके का लाभ उठाया। मौका कौन सा होता है? मौका उसे होता है जब भगवान पुकारता है, और सामान्य समय वो होता है जब मनुष्य भगवान को पुकारता है। मनुष्य भगवान को पुकारता रहता है,
पैसा दीजिए, बाल बच्चे दीजिए, मुकदमे में से छुड़ा दीजिए, झगड़े में से मिटा दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए। ये मनुष्य अपनी मुसीबत के लिए भगवान को पुकारता रहता है। ठीक है, भगवान को दिया भी करता है, ये बात नहीं कि मना ही कर देता हो। भिखारी हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हमेशा मना नहीं कर देते, किसी को कुछ रोटी दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, कुछ दे करके उसको विदा कर देते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी आता है जब मांगने के लिए कोई बड़ी शक्ति आती है, और शक्ति पे जब बड़ी शक्ति आ जाए तो दे देने के बाद में सब धन्य हो जाता है। दशरथ जी के यहाँ विश्वामित्र आए, क्यों आए? मांगने के लिए आए। क्या मांगने के लिए आए? बच्चे मांगने के लिए आए। उन्होंने कहा यज्ञ की रक्षा के लिए हमको बड़ी आवश्यकता है। स्वयं विश्वामित्र राक्षसों से लड़ सकते थे, राजा थे, वो भी राजा थे, उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी थी अपनी ज़िंदगी में। वो स्वयं ही राक्षसों को मार सकते थे, और स्वयं को नहीं मारा, क्योंकि ऋषि का धर्म अलग है। ऋषि को अपने आप को मानसिक संतुलन बनाए रहना चाहिए, ऋषि को अपनी क्षमाशीलता कायम रखनी चाहिए। लेकिन राक्षस से लड़ने के लिए तो कोई चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। ऋषि नहीं लड़ेगा तो दूसरे तो लड़ेंगे। उनको ले जाने के लिए विश्वामित्र आए। दशरथ जी के मन में पहले तो ये हुआ कि हमारे बच्चे हैं, हमारे हैं, ये हम कमाई खिलाएंगे, बड़े होंगे और हमारे पास रहेंगे, और हम घर देखेंगे, राजपाट संभालेंगे, तो हम ऋषि के यहाँ जाएँ। पीछे उनकी समझदारी ने उनको कहा कि नहीं, आप भेज दीजिए, समय है। विश्वामित्र मांगने के लिए आए हैं, बार बार ये नहीं आएंगे। इनको सिपाही तो कहीं और से भी मिल जाएंगे, राजा तो कोई और भी सहायता देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आप जो इस वक्त अपने बच्चों को देकर के धन्य बन सकते हैं, ये फिर दोबारा मौका नहीं आएगा, इसलिए आप खुशी से दे दीजिए। ये गुरु वशिष्ठ ने उनको सलाह दी, और राजा दशरथ ने अपने दोनों बच्चों को विश्वामित्र के हवाले कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र के आश्रम में जाने के बाद में बला और अचवला विद्याएं सीख करके आए। धनुष शंकर जी का, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, परशुराम जी नाराज हुए थे कि हमारे गुरु का धनुष किसने तो तोड़ दिया। उस धनुष को तोड़ने में रामचंद्र जी सफल हुए, और सीता का विवाह करने में रामचंद्र जी सफल हुए, और लंका का विनाश करने में, सारी असुरता को निवारण करने में रामचंद्र जी सफल हुए। राम राज्य की स्थापना में रामचंद्र जी सफल हुए। ये कैसे हुए? राजकुमार रहे होते तो शायद उनसे न हो पाता। विश्वामित्र की शक्ति और दशरथ जी की बुद्धिमानी कि ठीक समय पर अगर किसी ठीक काम के लिए अपने बच्चे तक देने पड़े तो क्या हर्ज की बात है। ऐसा ही उन्होंने किया, और रामचंद्र जी निहाल हो गए, दशरथ जी निहाल हो गए, विश्वामित्र जी निहाल हो गए, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी और रामचंद्र जी निहाल हो गए, और हमारा आप सब निहाल हो गए। भगवान राम का नाम राम लेकर के पार होते हैं। अगर वो विश्वामित्र के यहाँ नहीं गए होते और उन्होंने अपनी अयोध्या में ही समय काटा होता, राजकुमारी बने रहे होते और नाती पोतों को खिला रहे होते, तो रामचंद्र जी का शायद हमारा आप नाम ले पाते कि नहीं ले पाते। संभव है उनके मंदिर बनाते भी कि नहीं बनाते, शायद है रामायण लिखी जाती कि नहीं लिखी जाती। तो मौका था जिसको कि राजा दशरथ ने भी पहचान लिया, और गुरु वशिष्ठ ने भी पहचान लिया, और राम लक्ष्मण ने भी पहचान लिया, सब ने पहचान लिया। और उस मौके का ठीक लाभ उठा लिया गया। लाभ उठाने का परिणाम है कि सब धन्य हो गए। एक बड़ा काम हुआ। और क्या और भी हुआ? क्या क्या हुआ? बहुत गजब की बात नहीं हुई। ढेर आदमी थे, राजा इंद्र, उनके पास, महर्षि दधीच के पास हड्डियाँ मांगने आए। हड्डियाँ मांगने आए, उन्होंने हड्डियाँ निकाल के दे दी। ठीक मौका देखा कि ये हड्डियाँ तो देनी पड़ती हैं, बुखार में आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट में कई बार मोटरों के आगे आ जाते हैं, रेलगाड़ियों के आ जाते हैं, हड्डियों का चूरा निकल जाता है, रोज़ घटनाएँ होती हैं बीच में आदमियों की। लेकिन दधीच जी ने खुशी खुशी ठीक मौके पर ऊँचे उद्देश्य के लिए अपनी हड्डियों को प्रदान कर दिया। उसका परिणाम बहुत शानदार हुआ। क्या शानदार हुआ? महर्षि दधीच धन्य हो गए, राजा इंद्र धन्य हो गए, और वृत्तासुर से मुसीबत से सारे दुनिया अपने आप को तरण पाने के बाद में धन्य हो गई, देवता धन्य हो गए। दधीच ने ठीक मौके पर ठीक काम किया। और कौन सी घटना बताइए? मैं आपको कौन कौन सी घटना बताऊं जिन्होंने सही काम, सही समय पर सही काम किए हैं। एक थे रामकृष्ण परमहंस। वो एक लड़के के पास गए, उसके यहाँ आया करता था बार बार, तो उनके यहाँ जा पहुँचे। उन्होंने कहा, नरेंद्र, इस वक्त मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, तू इम्तहान देने में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है, और मेरा कितना काम अर्ज हो रहा है, तेरी समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा, स्वामी जी, तो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप जहाँ कहीं भी लगा देंगे वहीं जा पहुँचूँगा। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए।
राम विवेकानंद गए थे नहीं, रामकृष्ण परमहंस लिवाने के लिए आए थे, कहने के लिए आए थे, दोस्त हमारे साथ चल, हमारा बहुत जरूरी काम पड़ा हुआ है। भगवान भी मांगने आते हैं कई बार। इंसान तो मांगते ही रहते हैं भिखारियों की तरीके से, हमको ये दीजिए वो दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब भगवान मांगने आते हैं। राजा बलि के यहाँ भगवान मांगने गए थे, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? राजा बलि गए थे तो बलि बड़ा बैठा रहा सिंहासन पर, और भगवान बलि के रूप में छोटे से होकर के बच्चे के रूप में, बौने के रूप में गए थे। भगवान छोटे रह गए और बलि बड़े रह गए। मांगने के लिए जो कोई जाता है छोटा हो जाता है, जाने वाला बड़ा हो जाता है। इसी तरह के मौके कितने सारे के हुए। चाणक्य ने भी ऐसे किया था। चंद्रगुप्त को तलाश करने के लिए आए थे और उसके घर जा पहुंचे थे और कहता, बेटा हमारा बड़ा काम हर जो रहा है, यह चक्रवर्ती शासक बनाना है और भारत को बहुत ऊंचा उठाना है। हमारे उद्देश्य के लिए, बड़े काम के लिए जीवन को लगा। अगर उसने, चंद्रगुप्त ने कहा होता, अरे साहब मुझे नौकरी करनी है और अपनी शादी करनी है और अपने बाल बच्चे करने हैं, दुकान चलानी है, तो अब संभव है। न वो मौका चंद्रगुप्त को आया होता, न वो मौका चाणक्य को आया होता, न वो भारत भूमि को सौभाग्य मिला होता। सौभाग्य इसीलिए मिला कि उन्होंने ठीक मौके पर ठीक बात को पहचान करके अपने आप को ठीक तरीके से समर्पित कर दिया। और कौन कौन की घटनाएं, मैं ढेरों घटना सुना सकता हूँ, आप ढेरों घटनाएं सुना सकता हूँ। कौन कौन की घटना सुनाएंगे आप? चलिए मैं अभी और सुनाता हूँ। रामदास ने एक लड़के को पकड़ लिया जो उधर घूम रहा था। उसने कहा, बेटे ये छत्रपति बनना है, ये बड़ा काम करना है। बड़ा काम करना नहीं था, मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, मेरे माता जी इंतजार कर रही होंगी, और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी फुर्सत नहीं है, 2 महीने बाद आऊँगा। अगर ये बहानेबाजी बनाई होती तो शिवाजी को ये सौभाग्य नहीं मिला होता जो उनको उस जीवन में मिला। शिवाजी की घटना आपको बताई, चाणक्य की और चंद्रगुप्त की घटना है आपको बताई, और विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस की घटना बताई, और आपको दशरथ की और उनकी घटना बताई। हाँ बेटे, मैंने ये घटना बताई और ये इसलिए बताई कि ठीक उसी तरह का मौका इस समय भी है। अगर इस समय के मौके पर आप चूक जाते हैं तो फिर हमेशा पछताना ही पछताना आपके हाथ में रह जाएगा। फिर आप ये सौभाग्य दोबारा जो प्राप्त करना चाहिए फिर आप कर नहीं सकेंगे। अभी अभी जो काम हुए थे आपको मालूम है ना, राम रावण के में गिलहरी ने कहा था कि गिलहरी ने देखा ये ठीक मौका है, रामचंद्र जी को कोई ज़रूरत पड़ी हुई है, रामचंद्र जी पर मुसीबत आई हुई है, रामचंद्र जी की इच्छा है, इसीलिए मुझे जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। गिलहरी ने अपने बालों में बालू भर के बखेरना शुरू कर दिया समुद्र में और गिलहरी धन्य हो गई। गिलहरी की गाथा सब गाते हैं, गिलहरी के रामायण में मुख्य हो गई। गिलहरी के फोटो छपते हैं, गिलहरी के वंशज और औलाद के पीठ पर काले निशान पाए जाते हैं जो रामचंद्र जी के हाथ के फिरने की वजह से बने थे। ये कैसे हो गया? ठीक समय पर ठीक काम को उन्होंने किया। और किन किन ने किया? रीछ बानरों की घटना तो आपको याद ही है। गांधी जी के कल परसों की बात है, स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया आप जानते हैं ना, स्वतंत्रता सेनानी है वो। और कौन कौन है? और उनको किराए का फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है घूमने घामने के लिए, और उनको पेंशन मिलती है और उनका सम्मान मिलता है, उनको हर जगह बुलाए जाते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ये अगर उनको उस समय ध्यान नहीं आया होता, उस समय उन्होंने समय को चुका दिया होता, हमको भी स्वतंत्रता सेनानी बना लीजिए, हमको भी ये बना दिए, नहीं, फिर वो मौका उसी वक्त था, उस वक्त आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया। भगवान गौतम बुद्ध के साथ में जो भिक्षु सेना में शामिल हो गए थे, वो उन्होंने उसी समय के धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए बड़ी सी भूमिका निभाई। जो उस समय नहीं आए वो रह गए। इसी प्रकार से अन्य आंदोलन हुए हैं, उनमें जो आ गए रीछ बंदर जो रामचंद्र जी की सेना में भर्ती हो गए, वो हो गए। और उनको फिर कितना सौभाग्य मिला, कितना उनका नाम लिया जाता है। जो नहीं आए ढेरों उधर रहे होंगे, रीछ रहे होंगे, बंदर रहे होंगे, लोमड़ियाँ रहे होंगी, खरगोश रहे होंगे, हाथी रहे होंगे, शेर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस हिस्से में भाग नहीं लिया, अपने अपने माधव में और अपने अपने घरों में बैठे रहे। तब फिर क्या रहा उनका? वो बेचारे वैसे ही रह गए, जानवर के जानवर, और रीछ और बानर देवता हो गए। और उनके रामचंद्र जी के साथ में विमान में बैठ करके अयोध्या पहुँचे, सगले लोग को चले गए। ये मौका उन्हीं का था। हनुमान की तरीके से अर्जुन का भी ऐसे ही था। अर्जुन गीता में ये कहता था, मैं भीख मांग करके खा लूँगा और अपना गुजारा कर लूँगा, मुझे क्या अटकावे लड़ाई लड़ने से। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमको आवश्यकता है, तुमको आवश्यकता नहीं है भली से, तुम तो अपना गुजारा कर लोगे, दुकान खोल के भी गुजारा कर लोगे, पर हम कैसे गुजारा कर लेंगे? हमको तो भारत को महाभारत बनाना है,
बड़ा महाभारत भारत को विशाल भारत के रूप में परिणत करना है, उसमें तुम्हारी आवश्यकता है। अर्जुन पहले तो आनाकानी करते रहे, पीछे उन्होंने कहा करस्य वचनम तव, आपका कहना मानूंगा और चलूंगा। बस यही घटना हमारे जीवन की है। हमारा जीवन जो आज बसंत पंचमी के दिन आप लोगों के सामने आया, इसकी क्या विशेषता है? इसकी कोई विशेषता नहीं है, एक विशेषता है। कौन सी? करस्य वचनम तव। एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता ने आह्वान किया और यह कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या चीज़ है हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं है, समय था। खाली समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। बस वैसा ही हुआ। सारी ज़िंदगी उसी प्रकार से बीत गई। हमने क्या पाया, क्या खोया, आप समझते हैं ना? हमने गंवाया है कुछ? क्या कौन गंवाया है? कुछ भी गंवाया नहीं। आप हमारे गांव चले जाइए, देखिए कि हमारे साथ के पैदा हुए लोग और दूसरे लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेत कर रहा है, जैसे कि तैसे मामूली आदमियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम मामूली आदमी की ज़िंदगी जी रहे नहीं, हम अच्छी ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर ये कैसे हुआ? ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण। आज उसी की मांग है। युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, प्रातः काल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातः काल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंकर घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाएं। बस एक ही मांग है, अगर आप मौके को समझ पाएँ, समय को दे पाएँ, तो आपका कुछ काम हर्ज होने वाला नहीं है। ये आपका भय है, बेकार का भय है कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमको ये मुसीबत आ जाएगी, हमारा ये काम हर्ज हो जाएगा। ये आपकी मन की कमजोरी है। शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, ये आपके हृदय की दुर्बलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस समय की मांग ये है कि आप अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए, महाकाल के पुकार को पूरा करने के लिए, युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को लगाएं, पेश करें। अपने आप को लगाएं। क्या काम करें? ढेरों के ढेरों काम करने के लिए करें। काम की आपको क्या बताएं? आप जहाँ रहते हैं उसमें से ही पेट भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए आपको। उस समय को बचाने के बाद में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी बड़ा काम कर सकते हैं। लगाना चाहें तो हमारी शक्तिपीठ है। हमारा पेट कैसे भरेगा बाबा? पेट मत चल रहा है। पेट नहीं, आदमी की नीयत खराब है। आदमी का पेट की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने समस्या नहीं है। चिड़िया के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, हाथी के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने कोई पेट भरने की समस्या नहीं है। फिर इंसान के सामने पेट भरने की समस्या क्या आएगी? आपके बहानेबाजी मत बनाइए पेट भरने क्योंकि हमको दिक्कत पड़ेगी और हमारा ये गुजारा कैसे होगा और हमारी जिम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा और हमारे घर का क्या होगा, या बहानेबाजी मत बनाइए। आप नहीं भी रहेंगे, मर जाएंगे, तो अभी आपके बच्चों का पालन होगा, आपके घर वालों का पालन होगा। आपके बिना कोई भूखा नहीं मरने वाला है। आपने हो तो विश्वास करके देख लीजिए। आज इसी की पुकार है। आज कुछ कहना है आपसे और कुछ कहना नहीं है। एक कहना है कि आप समय का थोड़ा हिस्सा अपने खर्च के लिए रखिए, ज़्यादा हिस्सा समाज के लिए लगाइए, देश के लिए लगाइए, धर्म के लिए लगाइए, जन जागृति को के लिए लगाइए और लोक मंगल के लिए लगाइए। इस काम के लिए आप समय लगाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप नफ़े में रहेंगे। हम नफ़े में रहे। आप विश्वास कीजिए, हमारी गवाही देख लीजिए और महापुरुषों की गवाहियाँ देख लीजिए। गांधी जी ने वकालत की होती तो गांधी जी वकील के वकील लगे होते। विनोबा ने अगर उसी तरह का ज़िंदगी जी होती तो शायद कहीं अध्यापक तो लगे होते। जवाहरलाल नेहरू कहीं वकालत कर रहे होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल मामूली वकील से वकील रहे होते। लेकिन सारे के सारे महापुरुषों ने अपने आप को लोकमंगल के लिए आगे बढ़ाया तो नफ़े में रहे, नुकसान में तो नहीं रहे। नहीं, कोई नुकसान में नहीं रहा। महापुरुषों में से एक भी नुकसान में से नहीं रहा। आप लोगों में अगर साहस हो, आप लोगों में त्याग की भावना हो, और आपकी विवेकशीलता जगी हो, अगर आप मौके को पहचानते हो, तो आप समझ लीजिए ये युग संधि की बेला है।
युग बदल रहा है। इस समय में आप जैसे भावनाशील व्यक्तियों की बेहद आवश्यकता है। आप समय दीजिए, समय दीजिए, आप समय दीजिए। आप जन जागरण के लिए खड़े हो जाइए। कार्यक्रम क्या करने पड़े? कार्यक्रम तो बहुत सरल है और हमने सबको बता दिया है। इस वर्ष के लिए तो 4 कार्यक्रम रखे हैं। आपको आपको सुन ही लिया होगा। नारी जागरण के लिए आपको समय लगाना है। नारी के बिना, नारी को जागे बिना मनुष्य जाति अधूरी रहेगी, पुरुष अधूरा रहेगा, दुनिया अधूरी रहेगी। आधी दुनिया कैद खाने में पड़ी रहे तो बाकी दुनिया किस तरीके से उठेगी? गरीबी उन्मूलन के लिए हमको बड़ा काम करना है। हमारे यहाँ केवल खेती पर निर्भर करते हैं लोग और खेतिहर मजदूर बेचारे थोड़े दिनों तक मेहनत मजदूरी पाते हैं, फिर उनके लिए कुछ काम नहीं रह जाता। कुटीर उद्योग का विकास करना है। कुटीर उद्योग हमारे देश में कृषि के सहायक बन सकते हैं। उसके लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। आपको और क्या करना है? स्वास्थ्य संगठन के लिए खड़े हो जाना है। हर आदमी कमज़ोर होता चला जाता है, हर आदमी बीमार होता चला जा रहा है, क्योंकि रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, आहार विहार के बारे में उसको जानकारियाँ नहीं है या तो अभ्यास नहीं है। स्वास्थ्य संगठन हमारा कार्यक्रम है। चौथा कार्यक्रम जन जागरण है। इसका अर्थ है हर आदमी के विचारों को बदल देना, चेतना को बदल देना, भावना को बदल देना। लोगों को देखा ना आपने कैसे घटिया और कैसे गंदे जीवन जी रहे हैं? आपने देखा ना कि आदमी के को परिचयों ने और मूल मान्यताओं ने किस तरीके से जकड़ रखा है? आपने देखा ना नशेबाजी में और इसमें दहेज जैसी प्रथाओं में कितना पैसा बर्बाद होता है। फैशन परस्ती में लोग कितना सारा पैसा लगा देते हैं। ये ऐसी मुसीबतें हैं कि जिनकी वजह से हमको स्वयं ही निकलना पड़ेगा, जनता को निकालना पड़ेगा। सरकार मदद करेगी, ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये जनमानस की बात है, जन जन के घर जाने की बात है, लोक चिंतन बदलने की बात है, जन जागरण की बात है। इस काम के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इस काम को कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आपको ही करना चाहिए। यही अनुरोध लेकर के आपके सामने में हाजिर हुआ, ये कहने के लिए कि आप समय के बारे में कंजूसी मत कीजिए। समय को भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने आपको पुकारा है, समय ने आपको पुकारा है, युग ने आपको पुकारा है, महाकाल ने आपको पुकारा है, और इसीलिए पुकारा है कि आप दुनिया की गई गुजरी समस्या को ऊंचा उठाने के लिए, गए गुजरे लोगों को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। अपने आप को त्याग के चबूतरे पर खड़ा कीजिए और ये कहिए कि हम हैं जो कुछ बड़ा काम करेंगे। आप बड़ा काम करेंगे तो आप बड़े नफ़े में रहेंगे। बड़ा काम करने के लिए आरंभ से ही कदम बढ़ाइए और हम बड़े नफ़े में रहें। आप भी बड़े कदम उठाइए, बड़ी हिम्मत कीजिए और बड़े कामों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। देखिए फिर आप कितने नफ़े में रहते हैं, कितने खुशहाल रहते हैं, कितने चित्त रहते हैं, कितना आपको संतोष मिलता है, कितना आपको सम्मान मिलता है, कितना भगवान का अनुग्रह आपको मिलता है। फिर आप देखिए ना, ये परीक्षा का समय यही है। अगर आपकी हिम्मत हो और अगर आपका विवेक आपकी गवाही दे, सलाह दे, तो आप ज़रूर, मेरी प्रार्थना है कि आप कदम बढ़ाएं और अपने समय को अपने घरेलू कामों में लगाने की अपेक्षा बड़े कामों के लिए, नए युग के निर्माण जैसे बड़े काम के लिए लगाने की हिम्मत कीजिए। ये हिम्मत आपके लिए बहुत बड़ी साबित होगी, ऐसी साबित होगी जैसे हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया था, उससे कम ये हिम्मत साबित न होगी। बस यही आपसे अनुरोध करना था। समाप्त।